हर हर महादेव। दोस्तों, चलिए आज चलते हैं पवित्र धार्मिक स्थल कैलाश मानसरोवर। दोस्तों, पुराणों में बताया गया है कि पवित्र कैलाश मानसरोवर की खोज चक्रवर्ती सम्राट, धर्मात्मा और दानवीर महाराज मानधाता, जो कि इक्ष्वाकु वंश नरेश, युवनाश्व और मां गौरी के पुत्र थे। महाराज मानधाता ने इस परम पवित्र सरोवर के किनारे कई वर्षों तक तपस्या की। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ऋषभदेव, जो कि राजा नाभिराज और महारानी मरुदेवी के पुत्र हुए, उन्होंने यहीं पर निर्वाण प्राप्त किया। इसके साथ ही अनेकों ऋषि मुनियों ने इस पवित्र स्थान पर साधना और तपस्या की और जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त की। पवित्र कैलाश पर्वतमाला कश्मीर से लेकर भूटान तक फैली हुई है। कैलाश पर्वत का शिखर विराट शिवलिंग की तरह है। पर्वतों से बने षोडश दल कमल के मध्य स्थित यह पर्वत लगभग 6600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और वर्ष भर सफेद वर्ष से आच्छादित रहता है। आज तक कोई भी इस पवित्र पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है और भक्तजन दूर से ही भगवान शिव के निवास स्थान की जो सामने से दृश्य है उसका आनंद ले पाते हैं। दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कैलाश मानसरोवर के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से भगवान विष्णु के कर कमलों से मिलकर गंगा जी कैलाश पर्वत की चोटी से गिरती हैं, जहां भगवान शिव गंगा जी को अपनी जटाओं में धारण कर एक निर्मल धारा को धरती पर प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। वैज्ञानिक भी इस पवित्र स्थान को धरती का केंद्र मानते हैं और यहाँ पर अलौकिक शक्ति का निरंतर प्रवाह होता रहता है। इसी कैलाश पर्वत पर भगवान शिव तप में लीन है। कैलाश पर्वत के पूर्व भाग को क्रिस्टल, पश्चिम को रूबी, उत्तर को स्वर्ण और दक्षिण भाग को नीलम के रूप में माना जाता है। दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं इधर कैलाश पर्वत की व्याख्या भी कर बैठा। चलिए, कैलाश मानसरोवर की यात्रा सबसे दुर्गम यात्रा है, लेकिन जब मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो और हृदय में भगवान शिव के दर्शनों की प्रबलता, तो यह दुर्गम यात्रा बहुत खूबसूरत और आनंदमय यात्रा बन जाती है। कहते हैं कि कैलाश मानसरोवर की 3 परिक्रमा करने से, इस जन्म के 10 परिक्रमा करने से एक कल्प, और एक कल्प होता है 994 युगों का, और यदि कोई श्रद्धालु 108 परिक्रमा पूरी कर लेता है तो उसे जन्म मरण से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 3 रास्ते हैं। एक है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले से अस्कोट, धारचूला, तवाघाट, पांगू, सिरखा, गाला, गुंजी, काला पानी, लिपू लेक दर्रा, तकलाकोट, जैदी, बरखा, तारचीन, डेरा फुक और कैलाश मानसरोवर। यदि आप दिल्ली की तरफ से जा रहे हैं तो काठगोदाम तक ट्रेन से, फिर धारचूला तक सड़क मार्ग से और उसके बाद पैदल यात्रा, जिसमें लगभग 70 किलोमीटर की चढ़ाई और लगभग 74 किलोमीटर की उतराई भी है। लेकिन आपको इन जगहों पर घोड़े इत्यादि मिल जाएंगे। मार्ग में जगह जगह पर आश्रम और धर्मशालाएं हैं, तो जो भी यात्री उनको ठहरने की आसानी से जगह मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ की जो यात्रा मैंने कहा कि या खच्चर या कुलियों के द्वारा भी की जाती है। तकलाकोट तिब्बत का पहला गांव है। तकलाकोट से तारचीन जाने वाले मार्ग के बीच में पवित्र मानसरोवर पड़ता है। आहा, खूबसूरत मानसरोवर।
पवित्र कैलाश की परिक्रमा तारचेन से आरंभ की जाती है और यहीं पर समाप्त भी होती है। तकलाकोट से 40 किलोमीटर पर मंदाता पर्वत स्थित है। गुरला का दर्रा 4,938 मीटर की ऊंचाई पर है। इसके मध्य में बाईं ओर पवित्र मानसरोवर और दाईं ओर राक्षस ताल है। इसी के उत्तर में हिमाच्छादित पवित्र कैलाश पर्वत, जहां भगवान शिव अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। दर्रा समाप्त होती तीर्थपुरी, जहां पर गर्म पानी के झरने हैं और इसके पास चून खड़ी के टीले कहते हैं कि यहीं पर भस्मासुर ने तपस्या की और यहीं पर वो भस्म भी हुए। इसके आगे डोलमाला और देवी खिंड है। इसी के निकट पवित्र गौरी कुंड, जहां पर माता पार्वती स्नान करती है। दूसरा दोस्तों, इसी तरह पवित्र मानसरोवर नेपाल के रास्ते भी जा सकते हैं। दिल्ली से यात्रा की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद काठमांडू, जहां पर पशुपतिनाथ जी का मंदिर भी है, भक्तजन यहाँ की भी दर्शन कर सकते हैं। काठमांडू से फ्रेंडशिप ब्रिज पर मानसरोवर यात्रियों को चीनी जांच दल को सौंप दिया जाता है। वहां से चीनी जो है यात्रियों को आगे का मार्ग प्रशस्त करवाते हैं और इसका अगला पड़ाव नायलम है। यह तिब्बत से 3700 मीटर की ऊंचाई पर है। अगले दिन सागा, अगले दिन प्रियांग, अगले दिन पवित्र मानसरोवर के दर्शन। कैलाश परिक्रमा के लिए यहां से 60 किलोमीटर दूर तारचेन बेस में पहुंचकर पैदल या घोड़े पर बैठकर जो ये 54 किलोमीटर की पवित्र परिक्रमा है पूरी की जाती है। दोस्तों, अगर भारत की तरफ से जाएंगे तो वीजा नहीं लगता है, लेकिन अगर काठमांडू से गए तो वीजा लेना पड़ेगा, वीजा लगेगा। यहीं आप जो तीसरा वाला है, नेपाल से हेलीकॉप्टर के द्वारा आप पहले सिमिकोट फिर हिल्सा तक आसानी से पहुंचकर फिर लैंड क्रूजर से पवित्र मानसरोवर के दर्शन कर सकते हैं। जो भी भक्त लगता है, असल में वो जो है या रुकना पड़ता है, वो वातावरण और शरीर के तापमान को तालमेल बिठाने के लिए किया जाता है। ज़्यादा टाइम इस वजह से लगता है, इसलिए वो जो वक्त है 10 या 15 दिन जो लगते हैं वो इसी वजह से लगते हैं कि शरीर का और वातावरण का जो तालमेल है वो बिठाना बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों, ये यात्रा तो इस प्रकार से हो गई, लेकिन जब आप जाएंगे, क्योंकि पहाड़ी रास्ता होता है, तो इसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। प्रकृति के साथ आपने तालमेल बिठाना है, तो कुछ चीज़ें जैसे संयम बनाए रखना है, पहाड़ों पर तेज़ी से नहीं चढ़ना है और न तेज़ी से उतरना है। जब भी आराम करें, खुली जगह पर करें। कपड़े ऐसे हों जो पैदल चलने में आपको सहायक हों। फोटोग्राफी ध्यान से करें, क्योंकि हाँ बेस कैंप हैं और भारत और चीन के जो कैंप हैं, तो थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है और फोटोग्राफी पूछ करके की जाती है। बहुत ज़्यादा बर्फ होती है, ठंडक तो होती है, लेकिन साथ में फिसलन बहुत ज़्यादा होती है। अकेले कहीं न जाएं, गाइड जरूर लें और समूह में यात्रा करें, बहुत बढ़िया सुरक्षित रहता है। खाने पीने का पर्याप्त सामान रखें, लेकिन वह हल्का हो, बहुत भारी सामान न ले जाएं, यात्रा बहुत लंबी है। अल्कोहल का किसी भी रूप में प्रयोग न करें, अल्कोहल बिल्कुल प्रयोग नहीं करना। दिन के समय ही यात्रा करनी है, समय बचाने के लिए रात के समय बिल्कुल भी कोशिश न करें। चोट वगैरह लग जाए तो इसको हल्के में न लें, फर्स्ट एड जरूर रखें और लापरवाही बिल्कुल न करें। दस्ताने, मोजे, गर्म कपड़े उचित मात्रा में रखें। जूते ऐसे हों जो आपको पहाड़ों में चढ़ने में मदद करें, उतरने में मदद करें। शालीनता बनाए रखनी है, अपना ध्यान रखना है, साथ में भगवान शिव का मन में ध्यान करते रहना है। बस वही तो हैं जो सब कुछ सरल कर देते हैं, कुछ भी कठिन नहीं उनके आगे। तो दोस्तों, जब भी टाइम मिले, जब भी वक्त मिले, तो कर आइए पवित्र मानसरोवर की यात्रा और दर्शन कीजिए भगवान शिव के जो बैठे हुए हैं
कैलाश पर्वत पर। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और रचना के साथ में, किसी और इसी प्रकार के धार्मिक स्थल के बारे में। तो इसी के साथ मैं फिर अपनी इस कहानी को समाप्त करता हूं और आप लोगों से विदा लेता हूं। आप सभी को मेरा नमस्कार और जोर से बोलिए हर हर महादेव। महादेव आपकी यात्रा सफल करें, संपूर्ण करें और आपके मन में जो भी हो, जो भी आपकी मनोकामना हो, भगवान से उसको पूरी करें। ओम नमः शिवाय।